सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। और आज हम सेशन मैनेजमेंट करने वाले हैं। तो पहले अपने मैनिफेस्ट चले जाते हैं और जो हमारा इंटेंट फ़िल्टर है इसको हमको लॉगिन से हटा के डैशबोर्ड में जाके पेस्ट करना है। तो इंटेंट फ़िल्टर क्या है? अब क्या होगा, पहले जब भी हमारी ऐप खुलती थी वो सबसे पहले लॉगिन एक्टिविटी खोलता था, क्योंकि इंटेंट फ़िल्टर है जो हमारा वो लॉगिन एक्टिविटी के अंदर लिखा था। पर अब वो सबसे पहले हमारी डैशबोर्ड एक्टिविटी खोलेगा। तो ऐप रन करके देख लेते हैं। तो हमारी सबसे पहले ऐप खुली और सबसे पहले हमको डैशबोर्ड एक्टिविटी में लेके चली गई। तो हम लॉग आउट करेंगे, तब जाके हम अब लॉगिन स्क्रीन में आएंगे। तो अब इस दिक्कत को भी ठीक कर लेते हैं। तो जब हमने अपना लॉगिन स्क्रीन बनाई थी तो यहाँ पे हमने एक स्किप बटन दबाया था। इसका मतलब जो यूज़र लॉगिन नहीं करना चाहता, खुद को रजिस्टर नहीं करना चाहता, तो वो स्किप कर सकता है, बिना लॉगिन के भी ऐप में एंटर कर सकता है। तो इसके लिए हमको यहाँ पे अब शेयर्ड प्रेफरेंस बनाना पड़ेगा। तो और जो हमारा फायरबेस का लॉगिन है और जो हमारा स्किप बटन है, दोनों को के लिए हम एक ही शेयर्ड प्रेफरेंस बनाएंगे और उससे हम सेशन मैनेजमेंट करेंगे। तो मैं अपनी लॉगिन स्क्रीन में आ गया हूँ अब, और यहाँ पे हम न्यू फंक्शन बना देंगे जिसका नाम रखेंगे हम सेव डेटा। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया जिसका नाम है सेव डेटा और एक स्ट्रिंग ले लिया है। तो जब भी मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो मैं इसको एक स्ट्रिंग पास करूँगा हमेशा। अगर वो यूज़र कोई लॉगिन करके ऐप में एंटर हो रहा है तो मैं उसको ईमेल भेजूँगा, और अगर वो बिना लॉगिन करे स्किप बटन की मदद से ऐप में एंटर कर रहा है तो मैं इस ईमेल वाली स्ट्रिंग में गेस्ट नाम भेजूँगा। तो अब देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको हम। तो मैंने अब शेयर्ड प्रेफरेंस बना दिया है और हमारे शेयर्ड प्रेफरेंस का नाम है लॉगिन डेटा, और जो मोड है हमारा प्राइवेट है। मोड प्राइवेट का मतलब जो हमारी ऐप है वही हमारा डेटा यूज़ कर पाएगी। जो हम शेयर प्रेफरेंस बनाएंगे उसका डेटा हमारी ऐप ही यूज़ करेगी। और उसके बाद मैंने एक एडिटर बना दिया है यहाँ पे। जो हमारी शेयर प्रेफरेंस है उसमें हम डेटा डालना निकालना एडिटर की हेल्प से करेंगे। तो आगे का कोड लिख लेते हैं। तो मैंने हमारा जो शेयर प्रेफरेंस है उसके अंदर दो वैल्यू डाली है। पहली वैल्यू है लॉगिन काउंटर जो है ट्रू, और दूसरा है यूज़र ईमेल जो हम ईमेल भेजेंगे। तो पहले हम थोड़ा शेयर प्रेफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा शेयर प्रेफरेंस है वो एक ऐसा स्मॉल डेटाबेस टाइप का है हमारा एंड्रॉयड का। वैसे हम एंड्रॉयड में बहुत सारे डेटाबेस है, जैसे हमारे पास SQLite है, रूम डेटाबेस है, और हमारा शेयर प्रेफरेंस भी हमारा एक एंड्रॉयड का डेटाबेस है जिसके अंदर हम बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा डाल सकते हैं अपना। जैसे मैंने भी अभी बहुत स्मॉल अमाउंट का डेटा डाला है, सिर्फ दो वैल्यू डाली है डेटाबेस के अंदर। और अगर हमारी एक बार ऐप बंद हो गई तो उसके बाद भी ये डेटा हमारा ऐप में रहेगा। ठीक है। तो शेयर प्रेफरेंस काम करता है की पेयर वैल्यू में। तो जो हमारी की है, फ़िलहाल लॉगिन काउंटर हमारी की है और जो वैल्यू है वो है ट्रू। तो मैं इस की हेल्प से हमेशा इस की हेल्प से ये वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो अब आगे का कोड लिख लेते हैं। तो मैंने अब एडिटर डॉट अप्लाई मेथड कॉल कर दिया है। अब जो हमारी दोनों वैल्यू है वो अब सेव हो चुकी है। तो अब आगे का देख लेते हैं कैसे करना है। तो हमारे पास जो हमारा स्किप बटन था, अब इसकी फंक्शनैलिटी देख लेते हैं। स्किप बटन क्या है हमारा। तो जो हमारा स्किप बटन था हमने यहाँ पे बनाया होगा, ये रहा हमारा स्किप बटन। अब इसके अंदर हम स्किप बटन के अंदर भी हम बटन लिस्टनर लगा देते हैं। तो जो हमारा स्किप बटन था उसके अंदर मैंने ऑन क्लिक लिस्टनर लगा दिया है, और जैसे ये फंक्शन कॉल करेगा तो ये सेव डेटा के अंदर एक गेस्ट भेज देगा। जो हमारी ईमेल स्ट्रिंग वैल्यू थी उसके अंदर हमारी गेस्ट वैल्यू जा चुकी है अब। तो आगे का कोड देख लेते हैं।
तो हमारे कोड में दो कंडीशन है, अगर उसके यूज़र स्किप बटन दबाएगा तो वो एज अ गेस्ट जाएगा, पर अगर वो लॉगिन करेगा तो वो एज अ गेस्ट नहीं जाएगा, वो अपनी आईडी की तरफ से जाएगा। तो हमको दोनों बटन्स के अंदर हमारा सेव डेटा फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। जो हमारा लॉगिन है, अगर हम लॉगिन कर रहे हैं तो हमको अपना ईमेल सेव करना है, अगर हम स्किप कर रहे हैं तो हमें गेस्ट सेव करना है। तो अब हम लॉगिन डॉट जावा में देख लेते हैं, जहाँ पे हमने लॉगिन का कोड लिखा था। तो ये हमारा लॉगिन जब हमने की थी लॉगिन, तो यहाँ पे हमने इज़ वेरीफाइड फंक्शन को कॉल किया था और यहाँ पे स्टार्ट एक्टिविटी फिनिश कर दी थी। तो अब हम स्टार्ट एक्टिविटी फिनिश नहीं करेंगे, हम स्टार्ट एक्टिविटी फिनिश यहीं पे करेंगे इस वेरीफाइड के बाद। और अगर हमारा यूज़र वेरीफाइड है तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा सेव डेटा था उसके अंदर हम ईमेल पास कर देंगे, जो हमारे यूज़र का ईमेल था। तो यहाँ दो कंडीशन आ गई है, अगर वो स्किप बटन दबाएगा तभी भी वो डैशबोर्ड एक्टिविटी में जाएगा, अगर वो लॉगिन दबाएगा तभी भी डैशबोर्ड एक्टिविटी में जाएगा। अब इसके लिए हमको क्या करना है, जो हमारा स्टार्ट एक्टिविटी का बटन था इसको यहाँ से हटा के जो हमारा सेव डेटा वाला फंक्शन है इसके अंदर लास्ट लाइन में डाल देना है। अब इससे क्या होगा, अगर वो स्किप बटन दबाएगा तो वो ये वाला फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे गेस्ट वैल्यू आएगी, वो यूज़र ईमेल में गेस्ट इनपुट डालेगी और हमारा डैशबोर्ड एक्टिविटी में चली जाएगी। और अगर वो लॉगिन करेगा तो हमारा जो ये वाला फंक्शन कॉल होगा लॉगिन यूज़र, वो यूज़र का ईमेल उठाएगा और वो चेक करेगा यूज़र ने अपना ईमेल वेरीफाई किया है कि नहीं। अगर यूज़र ने अपना ईमेल वेरीफाई किया है तो सेव डेटा फंक्शन कॉल कर देगा और उसमें ईमेल पास कर देगा। तो अब जो भी यूज़र का ईमेल होगा वो हम यूज़र ईमेल में डाल देंगे और डैशबोर्ड एक्टिविटी में चले जाएंगे। तो अब हम डैशबोर्ड एक्टिविटी का कोड लिख लेते हैं। तो मैंने एक हमारे जो एंड्रॉयड है उसके अंदर जो भी एक्टिविटी लाइफ साइकिल के अंदर होता है हमारा ऑन क्रिएट, ऑन स्टार्ट, ऑन रिज्यूम, ऑन पॉज, ऑन स्टॉप, ऐसी 7 टाइप के होते हैं। तो जैसे हमारी एक्टिविटी ऑन स्टार्ट, मतलब जैसे हमारी एक्टिविटी स्टार्ट होगी वो सबसे पहले चेक करेगा यूज़र का स्टेटस, मतलब यूज़र लॉगिन यूज़र ने करा है या नहीं करा है, और वो शेयर्ड प्रेफरेंस की हेल्प से दिखेगा। तो अब देख लेते हैं वो कैसे करेगा। तो हम यहाँ पे देख लिया है जो हमारा शेयर प्रेफरेंस बना दिया है, और शेयर प्रेफरेंस का नाम लॉगिन डेटा है क्योंकि जो हमारे लॉगिन करते टाइम भी हमारा शेयर प्रेफरेंस का नाम लॉगिन डेटा था। तो ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए क्योंकि लॉगिन करते वक्त हम इसी में वैल्यू डाल रहे हैं और जब हम लॉगिन कर ले रहे हैं तो इसी से वैल्यू निकाल के चेक कर रहे हैं। तो ये नाम हमेशा सेम होना चाहिए, देख लेना ध्यान से थोड़ा। अब मैं शेयर प्रेफरेंस से उसकी वैल्यू निकाल देता हूँ। हमने 2 वैल्यू डाली थी तो उन दोनों वैल्यू को हम निकालेंगे। तो अब मैंने दोनों जो मैंने वैल्यू सेव करी थी, पहली वैल्यू थी हमारी लॉगिन काउंटर, दूसरी वैल्यू थी हमारी यूज़र ईमेल, तो उन दोनों वैल्यू को निकाल दिया है और हमारे बूलियन और स्ट्रिंग में डाल दिया है। जब मैं बूलियन में वैल्यू डाल रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे एक बूलियन डॉट वैल्यू ऑफ एक और बार लिखना पड़ रहा है क्योंकि पहले जो हमारी वैल्यू है वो एज ए स्ट्रिंग निकल रही है और फिर जो ये स्ट्रिंग वैल्यू निकली है इसको मैं बूलियन में चेंज कर रहा हूँ। तो सी में तो ईज़िली हो जाता था, ब्रैकेट में हम बूलियन लिख देते थे और हो जाता था, पर जावा में हमको इतना बड़ा लिखना पड़ता है, तभी जावा से लोग परेशान हैं ऐसे। तो अब आगे का कोड देख लेते हैं। तो मैंने लिख दिया इफ़ काउंटर, मतलब अगर काउंटर की वैल्यू ट्रू है, मतलब हमने लॉगिन करा है यूज़र ने, तो वो अभी हम लिख नहीं रहे हैं, एल्स पार्ट लिख देते पहले। तो अगर यूज़र ने लॉगिन नहीं किया है, मतलब सबसे पहली बार ऐप खुली और इस स्क्रीन में आई, डैशबोर्ड एक्टिविटी में आई, तो उस टाइम पे जब सबसे पहली बार कोई ऐप खुलेगा तो उसने लॉगिन नहीं किया होगा।
तो सबसे पहले उसको वो लॉगिन स्क्रीन में लेके चली आएगी। और जब वो लॉगिन करेगा यूज़र, जैसे ही वो लॉगिन करेगा तो हमारे पहली बार शेयर प्रेफरेंस के अंदर डेटा सेव हो जाएगा। तो जब हम दोबारा वो डैशबोर्ड एक्टिविटी में आएगा तब यहाँ लॉगिन काउंटर की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। तब जब लॉगिन काउंटर की वैल्यू ट्रू हो गई है तो एक और चीज़ लिख देते हैं, जो हमने डैशबोर्ड एक्टिविटी में जो लॉग्ड इन लिखा है इसके बदले हम यूज़र का ईमेल डिस्प्ले करा देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले इसको आईडी दे देते हैं हम एक। तो हमने अब आईडी दे दी है इसको और डैशबोर्ड एक्टिविटी में इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। तो इतना हमने कर दिया है। अब हम डिस्प्ले में अपना ईमेल सेट कर सकते हैं। तो अब हमारी ऐप रेडी हो चुकी है, एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं इसको। तो हमारी ऐप सबसे पहली बार खुली है तो हमको लॉगिन स्क्रीन में आ गया है। एक बार मैं स्किप बटन को देख लेता हूँ चला के, स्किप किया मैंने, तो हम एज अ गेस्ट लॉगिन हो चुके हैं। पर इसमें अभी हम एक कोड लिखना भूल गए हैं, उसको हम अभी लिखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। पहले लॉग आउट कर लेते हैं खुद को। लॉग आउट करते ही मैं वापस इस स्क्रीन में आ चुका हूँ। क्या करना है हमको, अब हमको वापस लॉगिन करना है। तो मैं ईमेल और आईडी डाल देता हूँ, इस पार्ट को स्किप कर देता हूँ क्योंकि मुझे ईमेल ढूंढना पड़ेगा, मेरा ईमेल क्या था। ओके गाइस, लॉगिन करने से पहले एक बार जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो अपने शेयर्ड प्रेफरेंस को भी हमको डिलीट करना पड़ेगा हर बार जब हम लॉग आउट कर रहे हैं, ताकि पुराने यूज़र का जो डेटा है वो बार बार हमारे शेयर्ड प्रेफरेंस में वरना सेव रहेगा। तो उसको हम डिलीट कर देते हैं सबसे पहले। तो जैसे ही यूज़र हमारा लॉग आउट बटन दबाएगा तो हम अपने शेयर्ड प्रेफरेंस का डेटा डिलीट कर देंगे। तो अब हमारा शेयर प्रेफरेंस का डेटा डिलीट हो चुका है और अब हम ऐप को रन करके देख सकते हैं। तो वो भी हमारी ऐप में गेस्ट लॉगिन है, लॉग आउट कर देते हैं, स्किप। तो वो स्किप करते ही हमारा गेस्ट सेशन ऑन हो जा रहा है। और एक बार हम ईमेल से भी लॉगिन करके देख लेते हैं। तो हमारा ईमेल सेट हो रहा है यहाँ पे बिल्कुल सही। और लॉग आउट, पहले एक बार ऐप को बंद करके देख लेते हैं हमारा सेशन मैनेजमेंट चल रहा है या नहीं। तो मैंने लॉगिन वापस खोला और सेशन मेंटेन है। एक बार हम लॉग आउट करके देख लेते हैं। अब लॉग आउट करके ऐप बंद कर देते हैं। तो एक बार जब हमने लॉग आउट कर दिया तो हमको वापस लॉगिन स्क्रीन में लेके चले आ रहा है। तो मतलब ऐप हमारी बिल्कुल सही काम कर रही है और हमारा सेशन मेंटेन कर रही है। तो थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़े नए टॉपिक कवर करेंगे एंड्रॉयड के, एंड्रॉयड की लाइब्रेरीज़ और एंड्रॉयड में न्यू लॉगिन स्क्रीन, न्यू यूआई और जावा में थोड़ा एरे लिस्ट और जो हमारा हैश मैप है वो हम फ्यूचर वीडियोस में कवर करेंगे। तो थैंक यू।